हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी एसएसटी विद नेहा। मैं क्लास 10th का हमारा हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा रही हूँ, नेशनलिज्म इन इंडिया। उसके मैंने 3 पार्ट्स आपको डाल दिए हैं। उन तीनों पार्ट्स में मैंने बच्चों को फर्स्ट तो महात्मा गांधी कौन था, क्या थे, कैसे कहाँ से आए, उनकी साउथ अफ्रीका की स्टोरी, ये सब मैंने पूरा समझाया। नेक्स्ट में मैंने आपको समझाया सत्याग्रह, और फिर थर्ड पार्ट में मैंने आपको समझाया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हमारे यहाँ पर क्या इफेक्ट हुआ, और फोर्थ वाले में मैंने आपको समझाया रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट के बाद की स्टोरी अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जो रॉलेट एक्ट है, मैंने आपको बताया था कि 1918 में हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ था। अब फिनिश होने के बाद क्या किया कि आपको पता ही है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की जीत हुई थी, तो उसको विक्ट्री जैसे मिली तो उसने कहा कि मेरी जितनी भी कॉलोनियल कंट्रीज हैं, कॉलोनियल कंट्रीज का मतलब होता है कि जिन पर उन्होंने रूल ओवर किया हुआ है, टेक ओवर किया हुआ है, जिनकी गवर्नमेंट ये लोग चलाते हैं, तो जिस कंट्री को इन्होंने रूलिंग ओवर किया हुआ है तो उनको हम कॉलोनी कहते हैं। अब इन्होंने जीत के जश्न में कहा कि हम जितनी भी कॉलोनियल जो हमारी कंट्रीज हैं उनमें हम सब में जो ये लोग बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन कर रहे हैं, अब हम इन सबको कुचल देंगे, खत्म कर देंगे, वी विल सप्रेस इट, हम इसको दबा देंगे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया गाइस, इसके लिए इन्होंने रॉलेट एक्ट बनाया। अब रॉलेट एक्ट से क्या परेशानी थी, रॉलेट एक्ट से हमको प्रॉब्लम थी कि भाई इन्होंने कहा कि हम 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के हम किसी को भी जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहा होगा तो हम उसको 2 साल तक जेल में रख सकते हैं। तो ये तो टोटली डायरेक्टली यही था ना कि भाई आप अगर कहीं भी प्रोटेस्ट करते हुए मिलोगे हमको शांति से, देखो गांधी जी का सिर्फ यही था कि हमें नॉन वायलेंस, हमें हमें वायलेंस कहीं नहीं करना है, नॉन वायलेंस, जैसे कि उन्होंने अफ्रीका में करा वैसे वो यहाँ कर लेंगे, तो उस तरीके से करेंगे। लेकिन इन लोगों ने रॉलेट एक्ट लाते ही इन सबके हाथ पैर काटने की तैयारी कर ली। अब क्या इंडिया वाले रॉलेट एक्ट को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इन लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध करना चालू कर दिया। जैसे ही आप अपनी बुक में रॉलेट एक्ट पढ़ेंगे उसके सेकंड पैराग्राफ में यही आएगा कि उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने ट्रेन की पटरियां उखाड़ दी, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉपरेट करना बंद कर दिया, चीजें जला दी। इस तरह से इन लोगों ने रॉलेट एक्ट का किया। अब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, देखो पंजाब में बहुत हो रहा था, पंजाब में जो ब्रिटिश लोगों का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था पंजाब में स्पेशली। तो फिर धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया कि अब गवर्नमेंट भी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भी चुप नहीं बैठने वाली थी, धीरे धीरे क्या किया, यहाँ पर मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। अब मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री का शासन आ गया। अब मिलिट्री वालों के पास होगा पूरा राइट्स, मतलब गवर्नमेंट ने अपना पूरा टेक ओवर किसको दे दिया, मार्शल लॉ, मतलब मिलिट्री को दे दिया। अब उसका हेड था जनरल डायर। अब देखिए कहानी को ध्यान से सुनेंगे एक बार, फिर हम पॉइंट्स में आएंगे। देखो आप कहानियां सब बच्चे सुनते हैं, जलियांवाला बाग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं आपको पूरे पॉइंट्स भी लिखवा दूंगी एक बार, साथ साथ आप मेरे साथ चलेंगे, फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ये जो सब लोग शांति से बैठकर एक पीसफुल प्रोसेशन में 10 अप्रैल को भी ये लोग यही सब काम कर रहे थे। उसके बाद 10 अप्रैल को गांधी जी को दिल्ली में एंटर करने से रोक दिया गया, है ना, उसकी एंट्री वहीं पर रोक दी गई। अब एंट्री रोक दी गांधी जी, तो वो दिल्ली से पहले ही रुक गए। अब जनरल डायर पूरा मौका देख रहा था कि किस तरह से मुझे इनसे बदला लेना है, क्योंकि बहुत सारे जो ब्रिटिश के लोग थे वो भी मारे गए थे जब लोग उनका विरोध कर रहे थे। तो आप सभी जानते हैं कि 13 अप्रैल को बैसाखी होती है, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, अभी हम ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, 13 अप्रैल 1999, 1919 में उस दिन भी बैसाखी थी। बैसाखी आप सब जानते हैं कि जो पंजाबी लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि जो अपनी रबी की फसल होती है, रबी की क्रॉप काटने के बाद एक जश्न मनाते हैं। वो जश्न के लिए वो सारे के सारे 5,000 लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, कहां पर, जलियांवाला बाग में। अब जनरल डायर यही सब मौका देख रहा था, उसने ही जस्ट टुक द कमांड, और उसने पूरे गोला बारूद सब भर लिया उसने। लेकिन वो जो रास्ता था पार्क में जाने का वो थोड़ा सकड़ा था, और वहां से जो निकलने वाला एक ही एग्जिट पॉइंट था, और बाकी सारे जितने भी जो और छोटे मोटे थे वो सारे डायर ने बंद करवा दिए। और अचानक जहां बच्चे बूढ़े जैसे भी लोग बैठे हुए थे सब पर इसने क्या कर दी, गोलियां चलवा दी जनरल डायर ने। मतलब वो कहते हैं कि जो ये इसने काम, जो ये मैसाकेयर हुआ, मैसाकेयर मतलब डायरेक्ट इंसानों को इस तरह से निर्मम उनकी हत्या करना, एक हत्याकांड करना, तो इट्स अ मैसाकेयर। ये मैसाकेयर की पूरी ग्लोबल लेवल पर बहुत ज्यादा विरोध हुआ। इंडिया में विरोध तो हुआ हुआ, लेकिन जैसे ही ये मैसाकेयर हुआ तो गांधी जी को हैंड टू हैंड जो उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था वो उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। वहीं की वहीं उन्होंने इसको क्या कर लिया, टुक ऑफ कर दिया। देखो अब आपको इस पूरे चैप्टर में
3-4 तरह के मूवमेंट आएंगे। सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ, फिर बंद कर दिया, फिर इन लोगों ने वापस से नॉन कॉपरेशन चलाया, फिर नॉन कॉपरेशन को भी बंद किया, फिर नॉन कॉपरेशन वापस चालू हुआ, सिविल डिसोबीडियंस भी चालू हुआ, फिर बंद हुआ। तो ये सब चीजें आपको एक स्टोरी से समझनी पड़ेगी। तो पहली बार अब देखो इतना बड़ा कांड हुआ है तो कहीं ना कहीं तो अपने को पीछे करना ही पड़ेगा। अब इस तरह से जलियांवाला बाग की जो स्टोरी थी, यहाँ पर गांधी जी ने अपना जो मूवमेंट था यहीं पर इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया, यहीं पर इसको रोक दिया। अब क्या जलियांवाला बाग का विरोध नहीं होगा? क्या वाकई में कहा जाता है कि 500 लोग इसमें मारे गए, मतलब जितना उसमें दिखाते हैं रिटर्न में, बाकी कहते हैं कि वहां एक कुआ था उसी में कम से कम 300 लोग मिले थे। अब आपकी बुक में अब देखिए गाइज, जो जनरल डायर था, उस जनरल डायर ने इतना बड़ा मैसेक्योर कर दिया था। तो हमारे यहाँ पे जलियांवाला बाग की जैसे ही न्यूज इधर से उधर फैली, तो लोगों ने भी जो हमारे नॉर्थ इंडिया वहां पर उसका प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, उनका विरोध करना शुरू कर दिया। पुलिस वाले और जो हमारे जो ब्रिटिशर्स थे और हमारे जो इंडियंस थे, वो दोनों आपस में बहुत ज्यादा उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होने लग गया। और नॉर्थ में एकदम से क्या हुआ कि जो गुजरान वाला है वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ। तो इस तरह से ये सब चीजें वहां पर चली, तो फिर गांधी जी ने उसी टाइम सत्याग्रह मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया। अब हम जनरल डायर के बारे में जानते हैं कि अब उसका क्या हुआ। देखो जनरल डायर ने 1919 में ये किया, तो यहाँ पर तो जब इसका बहुत ज्यादा ग्लोबली प्रोटेस्ट हुआ, विरोध हुआ और इसकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई, तो फिर जनरल डायर ने क्या किया, उसको इस्तीफा दिया। लेकिन जब वो यहाँ से ब्रिटेन गया वापस से, तो उसको वहां पर उसको सम्मानित किया गया। आप देखिए कि ब्रिटिश जो पॉलिटिक्स है उसको आप समझे कि उसको यहाँ तो ये दिखा गया कि ग्लोबली डर से, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्लोबली नेगोशिएशन हो रहे थे, तो उस डर से तो उसको जनरल डायर को वहां भेज दिया गया। उसने भी इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया और वो चला गया। वहां पर वो वहीं के लिए काम करने लग गया, लेकिन वहां पर उसको मतलब उसको अवार्डेड दिया गया, उसको मेडल पहनाया गया। लेकिन उसके बाद हमारे इंडियंस में उस चीज के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा था। आपने एक पिक्चर देखी होगी उधम सिंह, सरदार उधम सिंह 1940 में वहां जाकर इंग्लैंड में, और इस जनरल डायर को उधम सिंह ने मारा। इस तरह से जनरल डायर का बदला लिया गया। तो ये हमारी जलियांवाला बाग की स्टोरी है पूरी। अब देखो आपको इस चैप्टर में क्या करना है बच्चों, जैसे आप कोई भी स्टोरी पढ़ रहे हो, जलियांवाला बाग की स्टोरी पढ़ रहे हो, इसके बाद कुछ ना कुछ होगा। तो जैसे ही वो होगा तो एक कहानी है, ये पूरी एक स्टोरी है। उस स्टोरी का एक एक पहलू को आप समझे कि कोई चीज कहां पर कैसे हो रही थी। तो इस तरह से ये मेन मैंने आपको बताया कि जो जलियांवाला बाग क्यों हो रहा था वहां पर, वो वहां पर वही पीसफुल प्रोसेशन कर रहे थे रॉलेट एक्ट के लिए। तो ये वहां पर मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया था, डायर ने अपनी कमांड ले ली। 13 अप्रैल को ये हुआ था, क्योंकि जब हम लोग जो रॉलेट एक्ट के लिए कर रहे थे ना, कि पटरियां उखाड़ दी, पोस्ट ऑफिस वगैरह सब हटा दिए, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को हम बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे, तो फिर जो गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड किया कि वी जस्ट क्लैम्प डाउन, हम इन चीजों को खत्म कर देंगे। इसलिए मार्शल लॉ इम्पोज किया गया, क्योंकि लोग भी तो अपना विरोध कर रहे थे कि नहीं नहीं हम रॉलेट एक्ट नहीं लगने देंगे, क्योंकि रॉलेट एक्ट लगना ही अपने आप में अपने हाथ काट के देना था। अब इस तरह से जलियांवाला बाग हो चुका है। अब उसी के बाद एक सेंटेंस आता है कि ही डिक्लेयर्ड, कि जनरल डायर ने क्या डिक्लेयर किया, कि ही वांट्स टू क्रिएट अ मॉरल इफेक्ट इन द सत्याग्रहीज माइंड। उसने फिर लास्ट में डिक्लेयर भी किया, नहीं आई वाज जस्ट वांट टू क्रिएट अ मॉरल इफेक्ट। लेकिन वो ये सब गलत बात है, झूठी बात है कि वो टेरर करना चाहता था, वेव करना चाहता था, उनको डराना चाहता था। ऐसा कुछ नहीं था, वो पूरे मकसद के साथ आया था कि मैं इस तरह से लोगों को मार दूंगा। तो ये जलियांवाला बाग की स्टोरी है गाइस। अब जलियांवाला बाग के बाद क्या होगा और उससे फिर उससे क्या इफेक्ट आने वाले हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताती हूँ। हेलो गाइज, क्या आप भी ऐसा कोई वीडियो देखना चाहते हैं कि जिसमें आपको सिर्फ पॉइंट्स देखने पर आपको सारे आंसर्स मिल जाएं और आपको बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े? आइए आप फटाफट से मेरे इस वीडियो में, कि देखिए मैंने आपको अभी जलियांवाला बाग जो मैसेकेयर पूरा पढ़ा दिया था। अब हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई भी इंसिडेंट होगा तो उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट होगा, उसका पॉलिटिकली भी इफेक्ट होगा, उसका इकोनॉमिकली भी इफेक्ट होगा। ये थोड़े से पॉइंट्स आप दिमाग में बैठा लो कि कुछ भी होगा तो ये वर्ड्स आप पॉलिटिकली क्या होने वाला है इसे सोचना है आपको, कि अब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, पॉलिटिकली क्या होगा और इकोनॉमिकली क्या होगा, इस तरह से क्या क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं, उसके लिए हम आइए चलते हैं। देखिए जैसे ही जलियांवाला बाग मैसेकेयर हुआ, तो जैसे ही हमारा जो जलियांवाला बाग मैसेकेयर होता है, तो वहां पर क्या हुआ कि देयर वाज अ क्लैशेस बिटवीन, अब
जो पुलिस वाले हैं और जो हमारे पंजाब के लोग हैं उनके बीच में क्लैशेस डाउन होने लग गए बहुत ज्यादा, और मतलब बहुत सारी चीजें। देखिए गाइस, जैसे ही जलियांवाला बाग मैसेक्योर की जो इंफॉर्मेशन थी वो जैसे ही हमारे नॉर्थ इंडिया में पहुंची कि लोगों के मन में तो इतना डर बैठ गया, और लोगों के मन में विरोध की भावना इतनी जग गई कि अब तो हम बदला लेना है, वी हैव टू टेक द रिवेंज, अब हमें रिवेंज लेना है। तो लोग घरों से बाहर आ गए, पुलिस और घर लोगों के साथ क्लैशेस डाउन हो रहा है, और जो पुलिस वाले हैं वो मतलब ब्रिटिशर्स हैं वो भी उनके साथ बहुत ज्यादा ब्रूचुअल रिप्रेशन कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। पंजाब में गुजरानवाला में एक बॉम्ब ब्लास्ट भी हो गया, और लोगों को ऐसे देवर फ्लॉक्ड ऑफ और उनको कोड़े मारे जा रहे हैं, एंड उनको सलामी के लिए बोला जा रहा है, उनको जस्ट टू रब योर नोज ऑन द ग्राउंड, इस तरह से दिस वाज अ ब्रूचुअल रिप्रेशन। तो ये सब होने लगा, और इन सबको देखते ही महात्मा गांधी सेड कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। जो सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था ना, रॉलेट सत्याग्रह, देखो सत्याग्रह पहले चल रहा था, और जैसे ही रॉलेट आया तो रॉलेट सत्याग्रह उसको बोल दिया गया। अब महात्मा गांधी ने ये सब देखते हुए रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। अब आपके पास एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है कि जैसे ही जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ तो उसके बाद क्या हुआ इंडिया में, उसके आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो आप इसके पॉइंट्स में क्या लिखेंगे? अगर 5 नंबर का आ रहा है तो आपको कम से कम 6 पॉइंट्स तो लिखने पड़ेंगे, जब भी आपको फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। तो देखो पॉइंट्स को बनाना सीखते आइए मेरे पास। देखो पॉलिटिकली क्या इफेक्ट हुआ, कि जैसे ही पॉलिटिकली इफेक्ट क्या हुआ, तो हमारे जो लोग थे जिनको जो भी डेजिग्नेशन दिया गया था, लाइक रविन्द्रनाथ टैगोर को सर मिला था, तो इन लोगों ने सबने अपनी अपनी जो जो उनको नाइटहुड की जो भी उनको डेजिग्नेशन मिला था, सब इन्होंने क्या कर दिया, वापस दे दिया, उन सबको लौटा दिया। क्योंकि इतना बड़ा जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, तो आदमी इंसान क्या करेगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसी पॉलिटिकल इफेक्ट में जलियांवाला बाग के बाद, मतलब ये कड़ी में कड़ी जुड़ रही है, इसके बाद ही आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसके बाद आएगा। तो ये कहीं ना कहीं जलियांवाला बाग मैसेकर ही जिम्मेदार था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का होना, क्योंकि 1919 में ये हुआ था, और 1920 में हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया था। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की रूट कौन है? जलियांवाला बाग मैसेकर। तो ये पॉलिटिकल इफेक्ट आया। तो पॉलिटिकल इफेक्ट में हम क्या लिखेंगे? स्टार्टिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब उसके बाद क्या हुआ बच्चों, एक हंटर कमीशन बनाया गया लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए। एक हंटर कमीशन क्या बनाया गया, एक हंटर कमीशन बनाया गया कि नहीं, अब ये कमीशन जिन लोगों ने भी गलत काम किया गया है और उसको ना सजा दी जाएगी, दे विल बी पनिश्ड। तो एक फेक कमीशन था, बस लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, फाइल क्लोज करने के लिए। और इस तरह से जनरल डायर ने अपना इस्तीफा देके, मैंने आपको बताया था 1920 में वो वापस उसको इंग्लैंड भेज दिया गया, जबकि इंग्लैंड भेजने के बाद तो उसको अवार्ड दिया गया वहां पे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो एक हंटर कमीशन बनाया गया। उसके बाद अब लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया और सेक्रीफाइस किया। मैंने सेक्रीफाइस बता ही दिया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड दिया था। अब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जो मैंने आपको बताया कि पंजाब के गुजरानवाला में बॉम्ब ब्लास्ट वाले लोगों ने क्लैशेस डाउन किया, तो वो वाले पॉइंट सारे इसमें आ जाएंगे। ब्रूच पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रूचुअल रिप्रेशन। देखो ये पॉइंट्स आपको बनाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा टू एक्स्ट्रा। फिर ब्रूचुअल रिप्रेशन में आपको फ्लॉक्ड ऑफ, वो कोड़े मारने वाली बात, उनको सलाम करवा रहे हैं, रबिंग देयर नोज ऑन द ग्राउंड, ये वाला पॉइंट आप यहां लिख सकते हैं, ब्रूचुअल रिप्रेशन इन पंजाब। नेक्स्ट है रिवोल्यूशनरी इफेक्ट। अब रिवोल्यूशनरी इफेक्ट मैंने आपको भी स्टोरी सुनाई थी सरदार उधम सिंह वाली, कि सरदार उधम सिंह ने डायर को जाके वहां पर मारा, तो ये रिवोल्यूशनरी इफेक्ट आ जाएगा। तो उसके बाद लास्ट है, अब देखिए गांधी जी ने इसके बाद ही, आपने पढ़ा होगा बुक में, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे खिलाफत वाला इशू, कि खिलाफत इशू क्या था। जो खिलाफत इशू था ना वो भी इसी जलियांवाला बाग के बाद ही डेवलप हुआ था। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको खिलाफत कमेटी और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो अभी आप ये देख लीजिए एक बार।